रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं खबरें। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शहर में जारी हैं अनेकों कार्यक्रम। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार का समापन। शर्मनाक जंक्शन के डिस्प्ले बोर्ड में चल रही अश्लील गालियां। वीडियो वायरल होते ही रेलवे में मचा हड़कंप, पर्दा डालने की कोशिश में जुटे अधिकारी। समस्याओं को लेकर परिचालन प्रबंधक के नाम स्टेशन प्रबंधक को गार्ड एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। सतना इटारसी के बजाय जबलपुर से खंडवा चलाए जा रहे गार्ड, समय और किलोमीटर कम होने से होने लगा ट्रेन मैनेजर्स को नुकसान। बदहाल सड़क से गिरते पड़ते गुजर रहे स्कूली बच्चे और अस्पताल के मरीज। फ्लाईओवर निर्माण करा रहे ठेकेदार ने नहीं बनाई कॉलोनी की अप्रोच रोड, कॉलोनी की सड़क को भी किया क्षतिग्रस्त। और ब्यूटी पार्लर में चोरी कर रहे चोर का फुटेज कैमरे में कैद, चोर की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह एमजीएम कॉलेज सरदार पटेल सतरस्ते से विद्यार्थियों के साथ रैली का आयोजन किया गया। रैली सतरस्ते से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौक होते हुए वापस एमजीएम कॉलेज पहुंची। वहीं जयस्तंभ चौक को आकर्षक विद्युत बल्बों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह एमजीएम कॉलेज सरदार पटेल सतरस्ते से विद्यार्थियों के साथ रैली का आयोजन किया गया। रैली सतरस्ते से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौक होते हुए वापस एमजीएम कॉलेज पहुंची। रैली में करीब 1000 से अधिक बच्चे शामिल हुए। रैली में मुख्य रूप से नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, तहसीलदार राजीव कहार, वेने राजपूत, दीप्ति चौधरी, सभापति राकेश जाधव, स्वच्छता निरीक्षक आर.के. तिवारी सहित अन्य मौजूद थे। रैली के दौरान मध्य प्रदेश गान गाया गया। इस रैली में जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। सभी नगरवासियों को, सभी मध्य प्रदेश वासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ हमारा ये मध्य प्रदेश सप्ताह मना रहे हैं। एक्चुअल में हम जो है 1 तारीख से 7 तारीख तक मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अलग अलग कार्यक्रम हमने इटारसी में भी रखे हुए हैं। आज हमारा जो है हमने एक रैली निकालकर जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया है। बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए, स्कूल कॉलेज और पब्लिक जो है, जनप्रतिनिधि, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। आज के बाद कल जो है हमारा एक जो है क्रिकेट मैच रखा है। हमने लाड़ी लक्ष्मी की योजना के कुछ कार्यक्रम है जो सरकार से के तरफ से फिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी है उसमें। हमारे क्रिकेट मैच हमने 4 टीमें बनाई हैं, अधिकारी 11, एडवोकेट 11, जनप्रतिनिधि और पत्रकार 11। इनका मैच होगा। 3 तारीख को भी रंगोली और निबंध प्रतियोगिताएँ और स्कूल कॉलेजों में ये कार्यक्रम होना है। और दीप प्रज्वलन होना है उस दिन हमारे जयस्तंभ पर जो है 67 दीप जलाए जाएंगे और बड़ा कार्यक्रम नगर पालिका की तरफ से रखा गया है। 4 तारीख को हमने एक फूड फेस्टिवल रखा है कि जो है मध्य प्रदेश के जो व्यंजन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए लोग जो है स्टॉल लगाएं। लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो लोग आएँ, उसमें जो है उनको प्रोत्साहित करें और ताकि लोगों में जो है मध्य प्रदेश के जो फूड है, हमारे खाने हैं, उसमें जो है व्यंजन है उसके प्रति रुचि बढ़े लोगों की। इसके अलावा जो है हमने फिर 5 तारीख को दूसरे कार्यक्रम हैं जिसमें स्कूल कॉलेजों के माध्यम से वो कार्यक्रम हैं। स्कूल कॉलेजों में होंगे निबंध प्रतियोगिताएँ हैं, कुछ ऐसे प्रतियोगिता जो हमारे जननायक हैं, जननायक पर आधारित हमारे उस दिन कार्यक्रम है। 6 तारीख को फिर से हमने महिलाओं का एक कार्यक्रम रखा है। महिलाएं पूरे सारे इकट्ठे होकर और हमारा जो गांधी ग्राउंड है उसमें अपनी एक्टिविटीज़ करेंगी। महिलाओं को भी उत्साह आना चाहिए। महिलाओं में इकट्ठे होकर सारे शहर की और एक अच्छा कार्यक्रम करने वाली हैं। इसके साथ साथ हमने एक फुटबॉल का मैच भी रखा है। फुटबॉल मैच हमारे जो खेड़े पर स्टेडियम है वहाँ पर फुटबॉल मैच होगा। और इसके बाद फिर 7 तारीख को 7 तारीख को फिर हमने इसके लिए जो प्रतियोगिता में भाग लेंगे उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे और कुछ मोमेंटो देंगे। तो नगर पालिका की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी जो है इन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया है शहर का। हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, सभी लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन के लिए काम होगा। धन्यवाद। भारत देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर शहर के बीचों बीच स्थित राष्ट्रीय स्मारक जयस्तंभ चौक पर विद्युत साज सज्जा की गई है और यहां मंगलवार की सुबह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
1 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के पूर्व से ही जयस्तंभ चौक को विशेष साज सज्जा के साथ सजाया गया है और देर शाम राष्ट्रीय स्मारक जयस्तंभ चौक रंग बिरंगी लाइट के प्रकाश से जगमगा उठा। भोपाल मंडल के सबसे बड़े जंक्शन इटारसी के डिस्प्ले बोर्ड में ट्रेनों से संबंधित जानकारी की बजाय आपत्तिजनक अश्लील गालियां डिस्प्ले हो रही हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम के सामने इस बोर्ड की अश्लील गालियों को पढ़कर महिला और पुरुष यात्रियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। अभी तक आपने यही सुना और देखा होगा कि रेलवे जंक्शन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड में ट्रेनों से संबंधित जानकारी नजर आती थी अथवा रेलवे द्वारा जारी किए गए स्लोगन, लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर वेटिंग रूम के ऊपर लगे हुए बोर्ड पर अश्लील गालियां डिस्प्ले हो रही हैं। यह इतनी अश्लील और शर्मनाक है कि हम आपके सामने उन शब्दों का उल्लेख भी नहीं कर सकते। रेलवे का यह बोर्ड रेलवे की बड़ी लापरवाही उजागर कर रहा है। अब मामला सामने आने पर अधिकारी उस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल यह घटना मंगलवार को शाम 5 बजे की है, जब बोर्ड पर अचानक आपत्तिजनक और अश्लील गालियां डिस्प्ले होने लगी थी। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। इधर इसकी जानकारी उप स्टेशन प्रबंधक अजय पटेल को हुई तो उन्होंने तत्काल MCB गिराते हुए डिस्प्ले को बंद कराया। बताया जा रहा है कि यह डिस्प्ले ठेकेदार संचालित करता है। आपत्तिजनक एवं अश्लील शब्द कैसे डिस्प्ले हुए, इसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि देश के बड़े जंक्शन पर जहां एक समय में सैकड़ों यात्री प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, वहां इस प्रकार के शब्द डिस्प्ले होने से महिला और पुरुष यात्रियों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस आपत्तिजनक शब्द के डिस्प्ले होने की खबर मंडल तक के अधिकारियों तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। इस संबंध में जब PRO सूबेदार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक और अश्लील गालियां डिस्प्ले कैसी हुई, इसकी जांच कराई जाएगी। हो सकता है कि तकनीकी खराबी और फॉन्ट परिवर्तन के कारण ये शब्द डिस्प्ले हुए हों। सूचना मिलते ही उक्त बोर्ड का डिस्प्ले बंद कर दिया गया है। रेलवे द्वारा किए जा रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते न्यूयार्क रेलवे कॉलोनी की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। ठेकेदार को कॉलोनी वासियों की सुविधा को देखते हुए अप्रोच रोड बनाना था, लेकिन रोड तो बनाया नहीं, बची हुई सड़क को भी भारी वाहनों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। अब रेलवे स्कूल जाने वाले बच्चों के अलावा रेलवे अस्पताल जाने वाले मरीजों की फजीहत भी हो रही है। रेलवे द्वारा पवारखेड़ा से जुझारपुर तक के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह फ्लाईओवर न्यूयॉर्क रेलवे कॉलोनी से होकर निकलता है। खास बात यह है कि यह रेलवे अस्पताल और रेलवे स्कूल के बीच से होकर गुजर रहा है, जहां निर्माण कार्य के चलते कॉलोनी की सड़क बदहाल है। प्रेमनगर एवं अन्य रेलवे कॉलोनियों के रेलवे कर्मचारी और पेंशनर्स मरीज इस रास्ते से अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। इसके अलावा डबल स्टोरी सहित अन्य कॉलोनियों के बीच इसी रास्ते से होकर रेलवे स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य करा रही एजेंसी ने अप्रोच रोड नहीं बनाई। कॉलोनी की सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, क्योंकि निर्माण कार्य के चलते यहां भारी वाहनों के आवागमन से सड़क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। रेलवे कर्मचारियों के बच्चों एवं मरीजों की सुविधा पर रेल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने विभाग के अधिकारियों से सभी निराकरण को लेकर मांग कर चुके हैं। यहां तक कि ADEN द्वारा स्थल का निरीक्षण भी किया गया है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। यही वजह है कि रेलवे अस्पताल की एम्बुलेंस अक्सर फंस जाती है। बारिश के दिनों में तो यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं। अब भी रेलवे स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे एवं मरीज गिरते पड़ते हुए यहाँ से आवागमन करने को मजबूर हैं। बीते दिनों रेलवे कर्मचारी भूपेंद्र कुल्हारे और एक अन्य कर्मचारी ड्यूटी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान यहाँ गड्ढों में फंसकर उनकी बाइक गिर गई, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आने के कारण उन्हें उपचार के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया था। इनमें एक घायल को तो नर्मदा अस्पताल भी रेफर करना पड़ा था। बावजूद इसके रेलवे अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। इस संबंध में जब यहां से आवागमन कर रहे स्थानीय निवासी फरीद खान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण यहां अक्सर हादसे हो रहे हैं। सड़क निर्माण की मांग कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जबकि इसी मार्ग से मरीज और रेलवे स्कूल के बच्चे भी आवागमन करते समय अक्सर चोटिल हो जाते हैं। इधर इस संबंध में जब रेलवे अस्पताल के एम्बुलेंस चालक सुरेंद्र मेहरा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 200 मीटर तक सड़क की हालत इतनी दयनीय है कि वहां से एम्बुलेंस निकालने में भारी परेशानी होती है। गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाते समय बारिश के दिनों में कई बार एम्बुलेंस फंस चुकी है। अभी भी सड़क बदहाल है, जिससे मरीज को अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फरीद खान यहाँ पे क्या रेलवे कर्मचारी है, यहाँ निकलने के रात से ही कोई दिक्कत आ जाए, कर्मचारी बीमार हैं, स्कूल के बच्चों को निकलने में दिक्कत आ रही है, गड्ढे करके रखे हैं, कई लोग गिर गए हैं,
हैं। बूढ़े लोग बेचारे बुजुर्ग निकल नहीं पा रहे हैं। रास्ते में सब पूरा गड्ढे करके रखे हुए हैं। रेलवे के जो काम चल रहा है ब्रिज का, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। बारिश में भी कई लोग इतने परेशान हुए हैं। रेलवे के ट्रक आ रहे हैं, रोडों पे खड़े कर दे रहे हैं। आइट साइड से निकलने की जगह नहीं है। कई बार बोला है, कोई निराकरण हो ही नहीं रहा है। एईएन साहब भी आए थे, कोई निराकरण नहीं हुआ है। रेलवे गार्ड काउंसिल एसोसिएशन द्वारा वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के नाम एक ज्ञापन स्टेशन प्रबंधक को सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से इटारसी डिपो के गार्डों की ड्यूटी यथावत करने की मांग की गई है। रेलवे ने सतना से इटारसी की बजाय जबलपुर खंडवा की ड्यूटी लगाई जा रही है। ऐसे में इटारसी डिपो के अंतर्गत कार्य करने वाले गार्ड्स के घंटे और किलोमीटर में कमी आने से उन्हें प्राथमिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे के परिचालन विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन को देखकर ऐसा लगने लगा है जैसे कि रेलवे अब तक भोपाल मंडल के सबसे बड़े जंक्शन से परिचालन डिपो बंद करने की तैयारी शुरू कर चुका है। वह इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि गार्ड्स स्टाफ इटारसी से सतना और सतना से इटारसी तक गाड़ी लेकर जाते थे, लेकिन अब नए नियम के अनुसार रेलवे ने सतना से जबलपुर और जबलपुर से खंडवा तक ट्रेन गार्ड्स की ड्यूटी कराई जा रही है। ऐसे में इटारसी डिपो के अंतर्गत गार्ड्स एसोसिएशन में नाराजगी देखी जा रही है। इटारसी डिपो के अंतर्गत परिचालन विभाग में लगभग 60 गार्ड्स हैं। अब इटारसी डिपो बंद करने से उनके समय और किलोमीटर में कमी आने लगी है, जबकि सतना से इटारसी की दूरी 437 किलोमीटर है और जबलपुर से खंडवा के बीच की दूरी 428 किलोमीटर। बावजूद इसके सतना से जबलपुर तक ही गार्ड की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके बाद जबलपुर से स्टाफ चेंज करके खंडवा भेजा जाता है। प्रशासन द्वारा जबलपुर से खंडवा के फिगर रेलवे बोर्ड को रिपीट किए जा रहे हैं। ऐसे में इटारसी डिपो के अंतर्गत पदस्थ गार्ड्स को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। परिचालन विभाग द्वारा नियमों में किए गए बदलाव को पूर्व की तरह यथावत रखने की मांग की जा रही है। मंगलवार को गार्ड काउंसिल एसोसिएशन द्वारा परिचालन प्रबंधक के नाम एक ज्ञापन स्टेशन प्रबंधक को सौंपा गया है। इस संबंध में ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल इटारसी के अध्यक्ष जितेंद्र चौरसिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जबलपुर से खंडवा के बीच चलाई जा रही इटारसी डिपो की कार्यशैली प्रभावित हो रही है। कार्य के घंटे भी कम हो रहे हैं। कार्य के घंटे कम होने से स्टाफ के तबादले किए जाएंगे। रेलवे द्वारा किया गया यह बदलाव इटारसी डिपो स्टाफ के हित में नहीं है। इसकी बजाय इटारसी से मनमाड़ और अकोला के लिए गाड़ी दी जाए, तभी हम गाड़ी चलाने को तैयार होंगे। जितेंद्र चौरसिया, अध्यक्ष ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल इटारसी, संगठन सचिव पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन। किस समस्या को लेकर आज आप लोगों की मीटिंग हुई? और आज हम स्टेशन प्रबंधक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि जो जबलपुर से खंडवा के लिए जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं उससे इटारसी डिपो की कार्यशैली प्रभावित हो रही है। हमारे किलोमीटर बैलेंसिंग कम हो रही है, कार्य के घंटे कम हो रहे हैं। उस संबंध में हम स्टेशन प्रबंधक महोदय को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इटारसी डिपो बंद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कार्य के घंटे कम होने से हमारे जो साथ जो हैं उनके ट्रांसफ़र होंगे, उन्हें और उल्टा सीधा वर्किंग करवाया जाएगा यहाँ वहाँ। बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं है। कार्य के घंटे भी रेलवे को 90+ चाहिए और रेलवे जो कर रही है वो भी गलत कर रही है, चूँकि पहले जो गाड़ी सतना से इटारसी तक 434 किलोमीटर चलाई जाती थी, उन्हें अब जबलपुर से खंडवा 428 किलोमीटर चलाया जा रहा है। उसके बाद सतना स्टाफ को जबलपुर में चेंज किया जा रहा है और जबलपुर से खंडवा क्रैक चलाई जा रही है। सतना स्टाफ को उसी गाड़ी से स्पेयर वो इटारसी आ रहा है और फिर इटारसी से सतना वर्किंग कर रहा है। इस प्रकार के उल्टी सीधी वर्किंग रेलवे द्वारा करवाई जा रही है। संगठन यह चाहता है कि जब खंडवा से जबलपुर गाड़ी चलाई जा रही है तो इटारसी से भी जबलपुर या सतना के लिए हमें भी गाड़ियाँ दी जाएँ, ताकि हमारे किलोमीटर बैलेंसिंग और कार्य के घंटे बराबर हो। यदि हमें इटारसी से जबलपुर की नहीं दी जाती तो जैसे COM सेंट्रल रेलवे तैयार हो तो हमें इटारसी से मनमाड़, इटारसी से अकोला, यहाँ तक की भी हमें गाड़ियाँ दी जाए, तो हम चलाने को तैयार। सतपुड़ा कॉलोनी स्थित एक ब्यूटी पार्लर में चोरी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत संचालकों ने सिटी थाने में की है। चोरी करते हुए चोर CCTV कैमरे में भी कैद हुआ है। ठंड का सीजन शुरू होते ही शहर में चोरी की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। बीती रात सतपुड़ा कॉलोनी निवासी शिल्पी वर्मा की ब्यूटी पार्लर में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने पहले लकड़ी के दरवाजे का कुंदा तोड़कर भीतर घुसा था, जहां से चोर ने 5,000 रुपये नकदी और पार्लर की मशीन चोरी की है। इसकी कीमत 15,000 रुपये है। पार्लर संचालिका को चोरी की घटना की जानकारी सुबह हुई तो उसने डायल 100 को फ़ोन लगाया था, लेकिन पुलिस शाम तक पहुंची थी। पार्लर संचालिका शिल्पी वर्मा की बहन शिक्षिका है जो तवानगर में पढ़ाती है। CCTV कैमरे में एक चोर नजर आ रहा है। अब फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है।
एक तरफ गुजरात में ब्रिज टूटने से लगभग 132 लोगों की मृत्यु हो जाती है, वहीं दूसरी ओर सरकार और संबंधित विभाग न जाने क्या कर रहे थे। इतने वर्षों से क्यों ब्रिज की मरम्मत नहीं की गई। वहीं दूसरे दृश्य में दिखाई दे रहा है कि गुजरात का ही वह सरकारी अस्पताल जिसमें घायलों का इलाज चल रहा है, उस अस्पताल की भी दयनीय स्थिति तस्वीर के माध्यम से साफ देखी जा सकती है। यह आरोप युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गोल्डी बैस ने लगाया है। सरकार पर उक्त आरोप युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गोल्डी बैस ने लगाते हुए कहा कि इटारसी में भी ओवरब्रिज के लिए कई बार निवेदन, आवेदन, ज्ञापन, आंदोलन किए पर ब्रिज की स्थिति जस की तस है। यहाँ भी देखने में आया है कि जब कोई नेता मंत्री इस ब्रिज से निकलता है तो आनन फानन में ब्रिज के गड्ढे भरवा दिए जाते हैं। श्री बैस ने कहा कि लगता है सरकार और संबंधित अधिकारी कोई हादसे का इंतजार कर रही है। ब्रिज की रेलिंग टूटी हुई है, लाइट 50% से ज़्यादा बंद है, सड़क पर हर तरफ गड्ढे हैं, इनमें से सरिये भी बाहर निकल गए हैं, पर हम अपनी मस्ती में चूर हैं। मंत्री जी आएंगे तब आनन फानन में करवाएंगे। श्री बैस ने कहा कि जनता के लिए भी कुछ कर लीजिए मंत्री जी, कभी कभी आते हैं, जनता रोज परेशान होती है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जीव हेल्थ न्यूज़। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चैलानी वस्त्र भंडार एवं चैलानी साड़ी शोरूम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के पावन अवसर पर नए कलेक्शन के साथ दूल्हा दुल्हन स्पेशल कलेक्शन भी हमारे शोरूम पर उपलब्ध है। चेलानी वस्त्र भंडार एवं चेलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001, 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा,
फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा। सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि। सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच। डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा। पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन। कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी। बर्न ICU की सुविधा। यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन। प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन। अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज। डिजिटल एक्सरे की सुविधा। ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल। मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल, सिंगल यूज। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा। 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247. 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केसला की वारदा रैयत ग्राम निवासी एक युवक को रास्ते में रोककर इसी गांव के आरोपी ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले वारदा रैयत ग्राम निवासी 18 वर्षीय भीकम पिता भूजल अखंडे के साथ इसी गांव में रहने वाले भालू कास्ते नामक आरोपी ने रास्ते में रोककर मारपीट की। बताया जा रहा है कि बीती रात लगभग 8 बजे गांव के हेडपंप चौराहे के पास से होकर फरियादी अपने घर जा रहा था। उसी दौरान पुराने रंजिश के चलते आरोपी भालू ने रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला के रूप में MP लिखा और बच्चों द्वारा मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति को लेकर स्कूल की संगीत शिक्षिका श्वेता पगारे ने और बच्चों को MP के फॉर्मेट में खड़ा करने में मुख्य भूमिका स्कूल प्राचार्य विशाल शुक्ला और खेल प्रशिक्षक कृष्णा साहू तथा दीपकांत ने निभाई। इस अवसर पर स्कूल संचालक द्वय जाफर सिद्दीकी और मनीता सिद्दीकी ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों को अपने प्रदेश की जानकारी मिलती है और उनका लगाव प्यार अपने प्रदेश के लिए बढ़ता है। उक्त आयोजन में स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। शहर के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय गंगवानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय ने सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं बुधवार को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे।
निश्चित ही डॉक्टर गंगवानी की घोषणा से नाक कान एवं गले के मरीजों को राहत मिलेगी और उनका चेकअप निःशुल्क हो सकेगा। श्री गंगवानी सोमवार एवं बुधवार को शाम 5 बजे से 6 बजे तक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में मरीजों की निःशुल्क जांच करेंगे। शहर के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय गंगवानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं बुधवार को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे। विगत दिवस प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव प्रज्ञान पर्व के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पंकज चौरे, अध्यक्ष नगर पालिका इटारसी, विशेष अतिथि मनीष तुली, प्राचार्य श्रीमती श्वेता चौबे, श्रीमती इंदिरा तिवारी, पूर्व प्राचार्य व प्रज्ञान फाउंडर मेंबर श्री लखेरा ने आतिथ्य ग्रहण किया। प्रज्ञान पर्व पर जीवन के सार व मूल्यों को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित किया गया। महोत्सव की शुरुआत भक्ति तथा कृतज्ञता मूल्य को समझाते हुए सरस्वती वंदना व स्वागत गीत से हुई। जीवन मूल्यों की शिक्षा देते कार्यक्रमों में प्राथमिक विभाग के बच्चों द्वारा रामायण की काव्यात्मक प्रस्तुति दी गई। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत थीम पर मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रथम दिन सोमवार को रेलवे स्कूल न्यूयॉर्क इटारसी में सतर्कता जागरूकता पर आधारित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भक्ति मूल्य दर्शाता, जिसमें सज्जनता व अनुकरण मूल्य को प्रदर्शित किया गया। भक्ति मूल्य दर्शाता सैक्सोफोन पर हनुमान चालीसा की प्रस्तुति ने पालकों तथा अतिथियों का मन मोह लिया। खुशी मूल्य के प्रदर्शन में नर्सरी, LKG व UKG के छात्र छात्राओं द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए गए। समानुभूति मूल्य को समझाने के लिए छात्रों ने विशेष बच्चों को समझने की प्रेरणा देते हुए बेहद मार्मिक व हृदय स्पर्शी नाटक प्रस्तुत किया, जिसे देखकर सभी की आंखें नम हो गई। हर पल में खुशी ढूंढ लेने के जीवन मूल्यों को बंजारा नृत्य द्वारा रोचक प्रस्तुति दी गई। वीरता मूल्य को छात्रों द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के वेशभूषा में अद्वितीय नृत्य प्रस्तुत किया गया। हास्य व्यंग मूल्य को व्यक्त करते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक का मंचन किया गया, जिसमें छात्र व शिक्षक के सामंजस्य को दिखाया गया। शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ होते हुए मासूमियत मूल्य को बताते हुए सामूहिक गीत गाया गया। प्रकृति से पालन पोषण को कव्वाली के माध्यम से सबके सामने रखा गया, जिसमें हास्य मूल्य दिखाई दिया। प्रज्ञान पर्व में सभी मूल्यों को प्रदर्शित करने के साथ साथ छात्रों द्वारा अटल लैब में स्वनिर्मित रोबोटिक उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा मैशअप व वाद्य यंत्रों वादन भी किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रभक्ति मूल्य को लेकर सुंदर नृत्य नाटिका के साथ हुआ। इस अवसर पर संचालक श्री दर्शन तिवारी व प्राचार्य श्रीमती ऋतु तिवारी, समस्त प्रज्ञान परिवार के सदस्य उपस्थित थे। बिजली आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा स्थापना दिवस मध्य प्रदेश को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। मध्य प्रदेश में कार्य करते समय बिजली आउटसोर्स कर्मचारी शहीद हो गए। इटारसी में आउटसोर्स मध्य प्रदेश बिजली विभाग संघ में श्रद्धांजलि सभा जयस्तंभ चौक इटारसी में रखी गई। पूरे मध्य प्रदेश में श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों के लिए पूरे अवशेष कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारी हड़ताल का आगाज कर रहे हैं, जिसमें आउटसोर्स जिला उपाध्यक्ष संदीप वर्मा, प्रदीप तोमर, सुमित भार्गव, आशीष वर्मा, राकेश चौरे, धनराज सेजकर, अंकित दुबे, शुभम यादव, सुमित चौहान, आशीष यादव, लव चौरे सहित समस्त आउटसोर्स कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस से नगर अध्यक्ष पंकज राठौर, केलू उपाध्याय, मोहन झलिया, लाली सलूजा आदि ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इटारसी के जयस्तंभ चौक पर मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी के युवा साथी जो असमय हमारे पूरे क्षेत्र को रोशनी प्रदान कर रहे थे, उनकी असमय निधन होने से आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। आज चूँकि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, इसको लेकर भी एक यह सांकेतिक विरोध के रूप में भी यह श्रद्धांजलि सभा रखी है। और विगत दिनों त्यौहार पर, दीपावली के त्यौहार और उसके पिछले कई वर्षों में भी अनेक दुर्घटनाएं भीषण हो चुकी है। इन सब के लिए हम सरकार से मांग करते हैं और मध्य प्रदेश मध्य वितरण विद्युत कंपनी के अधिकारियों से और CMD साहब से मांग करते हैं कि वह तत्काल इनको सहायता राशि भी उपलब्ध कराया करें। एक ऐसे विषय पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि एक तरफ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी कम पैसे में ज़्यादा मेहनत कराने वाले आउटसोर्स वर्कर्स को यहाँ पर रख रही है, जो बेचारे रात दिन मेहनत करके भरे त्यौहार के समय में लोगों को जीवन में रोशनी करते हैं। हमारे साथी एक अमित चौरे, जिनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं आज,
अमित चौरे जी की त्यौहार दीपावली के दिन मृत्यु हो गई। लेकिन विभाग जो है, जो सुरक्षा के उपकरण इनको प्रदान किए जाने चाहिए, एमपीईबी की तरफ से जो लाइन पे काम कर रहे हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी हों चाहे वो रेगुलर कर्मचारी हों, उनको जो है दस्ताने दें, बूट दें। बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारे सुरक्षा के उपकरण होते हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। मात्र 9,000 रुपये की राशि पर ये काम करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। मृत्यु के पश्चात ना तो विभाग इनकी सुध लेता है और ना ही सरकार इनके लिए कुछ कर रही है। ये निवेदन है सरकार से कि इन गहन परिस्थितियों में जब वो काम करते हैं, हमारा पूरा परिवार छोड़ के आज हमारा साथी चला गया, इन लोगों का सरकार ध्यान रखे, इन्हें पूरे सुरक्षा उपकरण भी मुहैया कराया जाए। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति देकर मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई देते हुए मध्य प्रदेश के विकास की बात कही। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर पूरे सप्ताह में अनेक गतिविधियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने मध्य प्रदेश गान की शानदार प्रस्तुति दी एवं मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई देते हुए कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का सच्चा विकास पुरुष बताया। विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना है मध्य प्रदेश को विश्व का सबसे बड़ा राज्य बनाएं एवं सभी के उत्थान के लिए सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए सभी नागरिकों सभी जनहितैषी योजनाओं का लाभ दिलाएं। भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिए, जिससे मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़े और विकास करे। अभी गांव-गांव मोहल्ले में आयुष्मान कार्ड के शिविर लगाए जा रहे हैं एवं शिविर को 7 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। सभी नागरिक अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनाएं एवं इससे पहले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत शिविर लगाए गए थे, जिसमें जनता को उनकी पंचायतों में भी लाभ प्राप्त हुआ। अब जनता को घर बैठे योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। दाता सबका साथी सबका ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट झलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। भारत माता की जय, जय मध्य प्रदेश। सभी मध्य प्रदेश के मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड काल के कारण 3 वर्ष बाद फिर से शहर के प्रमुख धार्मिक केंद्र श्री द्वारकाधीश मंदिर में 2 नवंबर को विराट 56 भोग कार्यक्रम के आयोजन में मंदिर उत्सव समिति ने शहर के सभी धर्म प्रेमियों को आमंत्रित किया। उत्सव समिति के सदस्य रमेश चांडक व चंद्रकांत अग्रवाल ने बताया कि शाम 5:30 बजे से श्री गिरिराज धरण व गोवर्धन पूजन होगी, फिर श्री द्वारकाधीश को 56 भोग समर्पित कर वहां आरती होगी। इसके उपरांत ठीक रात्रि 7:30 बजे से 56 भोग का निःशुल्क वितरण प्रारंभ होगा। इसके लिए समिति ने काफ़ी तैयारियां की हैं ताकि सभी भक्तों को सुविधाजनक रूप से यथासंभव कम समय में भोजन प्रसादी प्राप्त हो सके। पुरुषों व महिलाओं के लिए पृथक पृथक कतारें रहेंगी। साथ ही समिति की महिला सदस्यां ही महिलाओं को भोजन प्रसादी का वितरण करेंगी। उत्सव समिति ने सभी धर्म प्रेमियों से गोवर्धन पूजन, श्री द्वारकाधीश व 56 भोग के दर्शन लाभ प्राप्त करने, महाआरती में शामिल होने व 56 भोग भोजन प्रसादी प्राप्त करने का अनुरोध किया है। WAC ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के फाउंडेशन ने प्रमुख अतिथियों और उपस्थित लोगों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2022 को चिन्हित करने के लिए 30 अक्टूबर को होटल साउथ एवेन्यू साउथ कुवंज में एक भव्य पुरस्कार समारोह आयोजित किया, जिसमें अपने क्षेत्र के प्रति उत्कृष्ट दृष्टिकोण के लिए समाज की कुछ प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मेजबानी डॉक्टर विजय डी बजाज, संस्थापक अध्यक्ष WAC पीपल काउंसिल, और डॉक्टर ज्योति B बजाज, संस्थापक अध्यक्ष WAC ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की देखरेख में की गई।
और इसकी मेजबानी प्रसिद्ध एंकर सुश्री नेहा जैन ने की। इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया। प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी इटारसी की शिक्षिका श्रीमती मिनी श्रीवास्तव ने जीत का परचम लहराया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शहर में जारी हैं अनेकों कार्यक्रम। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार का समापन। शर्मनाक जंक्शन के डिस्प्ले बोर्ड में चल रही अश्लील गालियां। वीडियो वायरल होते ही रेलवे में मचा हड़कंप, पर्दा डालने की कोशिश में जुटे अधिकारी। समस्याओं को लेकर परिचालन प्रबंधक के नाम स्टेशन प्रबंधक को गार्ड एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। सतना इटारसी की बजाय जबलपुर से खंडवा चलाए जा रहे गार्ड, समय और किलोमीटर कम होने से होने लगा ट्रेन मैनेजर्स को नुकसान। बदहाल सड़क से गिरते पड़ते गुजर रहे स्कूली बच्चे और अस्पताल के मरीज। फ्लाईओवर निर्माण करा रहे ठेकेदार ने नहीं बनाई कॉलोनी की अप्रोच रोड, कॉलोनी की सड़क को भी किया क्षतिग्रस्त। और ब्यूटी पार्लर में चोरी कर रहे चोर का फुटेज कैमरे में कैद, चोर की तलाश में जुटी पुलिस। फिलहाल खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।